खतियानी जमीन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, पूर्वज की जमीन है, दादा हैं, अब यहाँ पर परदादा हैं, उनका जमीन है, उनके जमीन का आपके पास खतियान है, उनके जमीन का आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, ये सभी कागजात आपके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो है दादा परदादा की जमीन का हक त्याग विलेख कैसे तैयार होगा, क्या ये दस्तावेज मान्य है, इसका क्या प्रक्रिया है, आखिर ये हक त्याग विलेख होता क्या है, आपके पूर्वज की जमीन है, क्या आपने इन कागजात को तैयार करवाया है, और यहाँ पर इन कागजातों का जो मान्यता है यानी मान्यता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में मान्य होगा, या अगर आप कोर्ट में सबूत के तौर पर उसको अगर दिखाएंगे तो उसका मान्यता होगा या नहीं होगा। आपके दादा की जमीन है, यानी आप कह सकते हैं कि यह आपके लिए पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति में जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार किसका होगा, जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, यानी वंशावली के हिसाब से जितने भी आपके परिवार के वंशज हैं, वो एक बेटा हो, वो एक बेटी हो, सबका समान अधिकार होगा। पूर्वज की संपत्ति है, इसीलिए आपकी खतियानी संपत्ति में अधिकार अलग नहीं होने वाला है। लेकिन इन अधिकारों में हक त्याग विलेख का क्या मतलब है, क्या ये बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे दस्तावेज को अमान्य बताया जो दस्तावेज अनरजिस्टर्ड हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला में उन दस्तावेज का कोई भी मतलब नहीं यहाँ पर दिया जो ऐसा दस्तावेज है जो आपने खुद से तैयार किया है, आज से 10 साल पहले तैयार किया गया हो, या आज से 2 साल पहले तैयार किया गया हो, या आज से आप 50 साल पहले एक पुराना दस्तावेज दिखा रहे हैं जो दस्तावेज कहीं पर दर्ज नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, और उस दस्तावेज के आधार पर आप संपत्ति के, आप जमीन के मालिक होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि अगर आप ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जिसका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है, ऐसे दस्तावेज जो कहीं दर्ज नहीं है, कानूनी तौर पर उसका कोई मान्यता नहीं होगा, और आप कभी भी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। यानी आपको मालिक बनने के लिए, संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट यानी सरकारी कार्यालय में आपका जो है दर्ज होना चाहिए, यानी जो एक तरह से रिकॉर्ड रूम है वहां पर वो आपका जो दस्तावेज है उसका नकल मिलना चाहिए, यानी उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और सरकार ने भी एक बड़ा फैसला दिया, यानी उनको दिया, यानी जो हक छोड़ने वाली जो है, यानी उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको घटा दिया। यानी सरकार ने भी उनको फायदा पहुंचाया कि जो कागजात तैयार करेंगे और वो भी हक को छोड़ने के लिए, अगर कोई भी हिस्सेदार जो है वो अपनी संपत्ति से हक जो है यहाँ पर छोड़ना चाहता है तो उसमें जो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी होगा ना, स्टाम्प यहाँ पर ड्यूटी जो होगा उसको कम कर दिया गया, ताकि लोगों को जो है सहूलियत हो, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो इसमें, और आसानी से जो है वो अपना हक त्याग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश हुआ, आदेश के बाद क्या हुआ कि बेटी के बराबर हक बेटों का हो गया, है ना, या आप कह सकते हैं बेटों के बराबर बेटी का हक हो गया। तो यानी समान अधिकार दे दिया गया। तो समान अधिकार दे दिया गया तो कुछ लोग जो है, यानी कुछ बेटी को वो हक मंजूर ही नहीं है, उनको नहीं चाहिए अपने भाइयों की संपत्ति, उनको नहीं चाहिए अपने पिता की संपत्ति, वो अपने घर में, अपने ससुराल में खुश है, उनके पास वहां बहुत सारी संपत्ति है, अपने पिता के संपत्ति में उनको हक चाहिए ही नहीं, वो अपनी संपत्ति को अपने भाइयों को देना चाहते हैं, तो हक तो चाहिए नहीं। दस्तावेज तैयार करना होगा, यानी दस्तावेज, कौन सा दस्तावेज तैयार होगा, हक त्याग विलेख तैयार होगा, हक त्याग पत्र तैयार होगा, और हक त्याग पत्र जो तैयार होगा इसमें जो एक तरह से बेटी है वो क्या करेगी, ये जो बहन है वो अपनी संपत्ति अपने भाइयों को
यानी ट्रांसफर कर देगी, और जब वो प्रॉपर्टी जो है अब उनके भाइयों के नाम ट्रांसफर हो जाएगा तो कल को कभी भी वो दावा नहीं कर सकती, उनके उत्तराधिकारी उस पर दावा नहीं कर सकते, उनके बच्चे उस पर दावा नहीं कर सकते। अब है कि हक त्याग जो पत्र है, हक त्याग जो विलेख है, उसको बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखें, हमारा जो कानून है, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, यहाँ पर सेक्शन 17 है, सेल डीड हो, रिलीज डीड हो या एनी एग्रीमेंट हो, कोई भी जो है, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसका क्या होता है, मान्यता नहीं होता है। यानी आप अगर सेल डीड जो है उसका अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, आप सब रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगे, उसको वेरीफाई नहीं कराएंगे, एक तरह से राज्य सरकार का जो पोर्टल बना हुआ है उसमें आपका अगर वो दर्ज नहीं होगा तो उस डॉक्यूमेंट का क्या मान्यता होगा। क्या कभी भी उस डॉक्यूमेंट से आप दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए कानून बना दिया गया कि अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करेंगे, अगर आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का सेल डीड है, तो ये जो है ना, आपने उसमें सारा कुछ तैयार कर लिया, लेकिन वो सेल डीड कब कहलाएगा, जब आप उसको रजिस्टर्ड कराएंगे। यानी अगर वो रजिस्टर आप नहीं कराते हैं तो इसका कोई मान्यता नहीं है, आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं। तो अब यहां पर उसी प्रकार जो है हक त्याग विलेख भी क्या होगा, तैयार होगा। अब इसमें भी क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है कराने होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, खर्च कम यहां पर आपको लगेगा। यानी अब राज्य सरकारों के जो है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, अब उस राज्य में आपको पता कर लेना है कि जमीन जो है, अगर हम जमीन का जो हक है वो त्याग करेंगे, यानी अगर जमीन हम किसी को दे देंगे, अपने शेयर की जमीन, अपने हक की जमीन, उसका क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा यानी इसमें आपको जो है एक सबूत के तौर पर यह देना होगा कि आप उस परिवार के हैं, तो उसके लिए यहां पर जो वंशावली है यानी वो आपको देना होगा, ताकि इससे क्या पता चलता है, ये वंशावली ये प्रूव करता है कि नहीं, आप जो है उस परिवार के हैं, आप उस परिवार के हिस्सेदार हैं और अपना हक जो है किसी दूसरे हिस्सेदार को देना चाहते हैं। इसमें अभी भी ऐसा लोग करते हैं कि अगर जो भाई हैं वो अपने नाम पर जमीन का नामांतरण कराते हैं तो बहन से एनओसी ले लेते हैं। ये नो ऑब्जेक्शन है। इससे क्या होता है, इस एनओसी से क्या होता है कि एनओसी को देखते हुए जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, वो नामांतरण कर देते हैं, उनको बुलाकर पूछ भी लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो डॉक्यूमेंट है, लेकिन कल को इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है और इसको कल को बहन जाकर इस एनओसी को बोलेंगे नहीं, मुझसे जबरन करवाया गया था, उस समय हम एक तरह से एनओसी जो तैयार करवाया गया, एनओसी जो लिया गया, मुझसे जो सपोर्ट करवाया गया वो जबरन करवाया गया, तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ऐसे कागजात तैयार कर लें जो कि रजिस्टर्ड हो और कभी भी उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर आप दावा कर सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।